डियर फ्रेंड, आज हम पुनः मुलाकात कर रहे हैं और आज हम एक नए चैप्टर के साथ आ रहे हैं। यूपीएसआई में इसके क्वेश्चन बहुत मिलते हैं और बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फिर भी हम चैप्टर को देख लेते हैं क्योंकि एक एक क्वेश्चन से ही हमारा कट ऑफ क्लियर होता है। तो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसी तरीके से हर प्रश्न के सही होने से आप सिलेक्शन के उतने ही करीब पहुंच जाते हैं। तो आज जो हमने चैप्टर को अपने लिए रखा है, यानी आप लोगों को पढ़ाने के लिए, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रायिकता। देखिए, प्रायिकता इज नथिंग, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस एव एनी इवेंट, यानी किसी घटना के घटने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभाषा को यदि समझना है तो डेफिनेशंस को पहले समझने का तरीका क्या है, बात समझते हैं। डेफिनेशन को समझने का तरीका यानी परिभाषा को समझने का तरीका जो होगा वो कुछ ये है। कहता क्या है? किसी घटना के घटने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना, घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता कहते हैं। यदि कोई इंग्लिश में यदि पढ़ना चाहे तो उसको कह सकता है पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस एनी इवेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस any event is known as probability, यानी किसी घटना के घटने की संभावना क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। अब देखिए, यदि गणित के रूप में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, यानी गणितानुसार, हिंदी में लिखेंगे तो गणितानुसार, गणित के अनुसार यानी गणितानुसार क्या हो रहा है? प्रोबेबिलिटी को यानी रिप्रेजेंट करेंगे इससे, P से, और P में क्या होगा? ये E का मतलब हो गया इवेंट को, किसी घटना के घटने की प्रायिकता। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है, ये कोई भी घटना अकर कर रही है यानी घटित हो रही है, तो ये होगा इवेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट अकरेंस, यानी घटित होने की संभावना बटा कुल घटित घटना क्या कहलाती है? प्रायिकता। तो यानी अकरेंस ऑफ एनी इवेंट अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है, तो ये चीज होगी आपकी टोटल आउटकम्स। तो इस तरीके से घटना घटित हो रही है, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो चलिए एक बात समझिएगा कि घटना घटित होने की संभावना हमारी क्या कहलाएगी? प्रायिकता। तो अब एक बात देखिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि घटना ना घटित हो, इसके क्या केस होगा? यानी घटना घटित ना हो उसकी प्रायिकता जो होगी क्या होगी? 1 माइनस घटित होने की प्रायिकता यानी Pe। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा Pe बार, तो 1 माइनस Pe, ये पूरा कॉपी कर लीजिए। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। डियर फ्रेंड, अभी आपने देखा कि परिभाषा क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस आपने निकाला। और प्रोबेबिलिटी होती क्या है ये हमने बताया कि किसी भी इवेंट की यानी किसी भी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है, यानी किसी भी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाएगी। और कुल जो टोटल घटनाएं होती हैं, यानी 1 में से हमने घटित होने वाली संभावनाओं को यदि घटा दिया तो जो शेष बचेगा यानी वो क्या होगा कि घटना नहीं घटित होगी, ये चीज होगी। ठीक है, अब दूसरा चीज होती है कि हमें कुछ नोटेशंस पता होने चाहिए इस चैप्टर में पढ़ने से पहले
क्यों? वैसे देखिए बहुत ज्यादा यूज तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पहली चीज हम हेडिंग डालेंगे नोटेशंस। नोटेशंस मतलब चिन्ह, कौन कौन से चिन्ह होंगे उनको आपको देखना आना चाहिए। क्या होगा, देखिए यदि लिखा गया पी एनी इवेंट, इसका मतलब होता है किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पी एनी इवेंट्स। फिर पी ऑब्लिक ए हो जाए, यदि पी ऑब्लिक ए है तो ए के घटित होने की संभावना, के घटित होने की संभावना। पी की ए की पावर बार, ए के ऊपर बार हो जाए तो ए के न घटित होने की संभावना है, ये कि घटना घटित ही नहीं होगी, इसकी क्या संभावना है, होने की संभावना। ठीक, फिर इसके बाद होगा पी ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी जो होता है वो कहता क्या है कि कम से कम या तो ए घटित हो या तो बी हो। कम से कम ए की घटित होने की संभावना, कम से कम ए या बी की घटित होने की संभावना, ए व बी की घटित होने की संभावना। ठीक है, ये हो गया कम से कम। या ये भी हो सकता है या तो ए घटित होगा या तो बी घटित होगा, अथवा अथवा दोनों घटित हो सकते हैं, दोनों घटित होने की संभावना भी हो सकती है। ठीक, फिर इसके बाद आता है पी ए बी। पी ए बी का मतलब जो होता है जब ए व बी दोनों घटित हो रहे हैं, दोनों घटित हूं, तब पी ए बी होगा। और प्लस का मतलब या तो ए घटित हो रहा है या बी घटित हो रहा है। एक ऑप्शन और मिल जाता है ए बी का बार, इस तरीके से। इसका मतलब ए घटित होगा, घटित होगा तब होगा ये, वह बी नहीं घटित होगा, बी न घटित हो। तो इसको इस तरीके से देखते हैं आप। ठीक है, पी ए बी का बार। ठीक है, अब इसके बाद है पी ए डिवाइडेड बाई बी। इसका मतलब होता है कि एक समय में एक ही घटना घटित हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, जब तक ए घटित नहीं होगा तब तक बी नहीं घटित होगा। यानी जब ए घटित हो तब बी भी घटित हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने का यानी कहा जाए कि सपोज करिए यदि राम आएगा तब मैं श्याम की शादी में जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि राम के आने पर ही उस मेरा श्याम के शादी में जाना तय है, और यदि नहीं आया तो नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये कौन सी प्रायिकता होगी, डिपेंडेंट प्रायिकता होगी, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। यानी क्या हो रहा है, ये किस पे डिपेंड है, डिपेंड है बी पे, यानी सॉरी ए पे। जब ए घटेगी तभी बी होगी, तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है पी ए ऑब्लिक बी। तो इतने तरीके से नोटेशंस हैं, यानी इस तरीके के चिन्ह आपके उपयोग में आएंगे प्रायिकता के चैप्टर में। तो आप इनको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए प्रायिकता में देखिए मेजर तरीके से क्वेश्चंस तो बहुत तरीके से बनते हैं। हमने पिछला चैप्टर जो पढ़ा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके सारे क्वेश्चंस में से ज्यादातर क्वेश्चंस आपके प्रायिकता में उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, तो वो तो करेंगे ही करेंगे हम लोग, लेकिन उसके अलावा 3 तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और उन क्वेश्चंस को भी देखना जरूरी है। तो वो 3 जो टाइप बनते हैं उनमें क्या है वो बात समझिए। सिक्कों के पे आधारित प्रश्न, यानी कॉइन्स पे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। देखिए मेजर क्वेश्चन जो आते हैं आपके यूपीएसआई में, जो ज्यादातर आएंगे कॉइन्स रिलेटेड आएंगे, यानी सिक्कों से संबंधित प्रश्न।
क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड, कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। दूसरा आएगा डाइस, पासा से संबंधित, यहां पे हो जाएगा सिक्कों से संबंधित, सिक्कों से संबंधित प्रश्न, डाइस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पासों से संबंधित क्वेश्चन प्रश्न होंगे। फिर उसके बाद तीसरा आएगा कार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी पत्तों से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी ताश के जो पत्ते होते हैं, ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो एक बात समझिएगा, इस तरीके से क्वेश्चंस को करने के लिए आपका क्या चीजें होनी चाहिए, पहले हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो मैं पहले इसको रफ कर रहा हूं, और रफ करने के बाद हम लोग 1 बाय 1 देखना चालू करते हैं। पहले पढ़ेंगे कॉइन्स को की प्रॉपर्टीज को समझते हैं, फिर डाइस को समझते हैं, फिर कार्ड्स को समझते हैं। ये 3 टाइप के प्रश्न तो आपके डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इनमें से इसके बाद बहुत तरीके के हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक डिब्बे में लाल गेंदे रखी, 3 लाल गेंदे हैं, 5 हरी गेंदे हैं, 4 येलो गेंदे हैं, पीली गेंदे हैं, तो 2 लाल 1 हरी 1 पीली आने की क्या संभावना है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं इनके अलावा। फिर इसके बाद पूछ देगा कि यदि वॉवेल्स एक साथ आ जाए तो उनके आने की क्या संभावना है, वॉवेल्स ना आने की संभावना क्या है एक वर्ड में। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन हम पहले जो मेजर पोर्शन है वो देखते हैं कि जो आता ही आता है। तो पहले हम कॉइन्स को समझते हैं, यानी सिक्कों की बात करते हैं। कॉइन्स में देखिए, जो सिक्का होता है इसमें 2 हिस्से होते हैं। एक होता है हेड, हेड को हम रिप्रेजेंट करेंगे H से, और एक होता है टेल, टेल को रिप्रेजेंट करेंगे T से, ठीक है। टेल ये नहीं होगा, TAIL, टेल होगा, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, हेड और टेल। तो अब एक बात समझिए, हेड का मतलब कई बार होता है चिट भी मेरी पट भी मेरी, बात समझ में आ रही है। तो यानी हम सिक्के का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी जिसपे आप देखेंगे अशोक स्तंभ बना होता है, उसको हेड कहते हैं। और सिक्के के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसपे रुपए का सिंबल अमाउंट लिखा होता है, वो होता है टेल, ठीक है। तो यानी इसके 2 साइड्स होंगे। ये कितने साइड्स होंगे? 2 साइड्स होंगे, ठीक, ये एक चीज हो गई। फिर इसके बाद देखिए, दूसरा होता है हमारा डाइस। तो डाइस आप देखते हैं, यानी पासा जो देखेंगे, ये पासा, और यहां सिक्का, सिक्के में 2 साइड होंगी। अब पासे में कितनी होंगी? तो पासा कुछ आपको इस तरीके से नजर आता होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हमारा डाइस नजर आएगा, ठीक है। और जब इस तरीके का डाइस नजर आ रहा है आपको, तो एक बात समझिए, इस तरीके का डाइस नजर आएगा। आप देखिए, इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। तो देखिए इसमें होता क्या है, एक साइड 6 बिंदु बने होंगे, 2 3 4 5 6, उसके नीचे 1 बना होगा, यहाँ पे 2 बने होंगे, यहाँ पे 5 बिंदु होंगे इस तरीके से, यहाँ पे 3 बिंदु बने होंगे, 1 2 3, तो दूसरे साइड में 4 बिंदु बने होंगे इस तरीके से। तो ये समझिए कि कुल कितने साइड्स हो रहे हैं डाइस की। तो देखिए, पहला 1, इधर वाला हिस्सा 2, ये हिस्सा 3, ये हिस्सा 4, फ्रंट का हिस्सा 5, और बैक का हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा जो यहाँ पे है वो है 6। यानी कितनी साइड्स हो जाएंगे? 6 साइड्स हो जाएंगे। टोटल डाइस है 6 नंबर्स। तो यानी सिक्के में कितने संख्याएं होती हैं? आप देखते हैं 6 भुजाओं पे 6 संख्या, 1 2 3 4
5 और 6। तो यानी इसकी भुजाएं कितनी होंगी, साइड्स कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद आता है कार्ड्स। कार्ड्स मतलब पत्तों की बात, ताश के पत्तों की बात कर रहे हैं। ताश के पत्तों की बात करते हैं तो देखिए ताश के पत्ते होते क्या है। ताश के पत्तों में जो पूरी गड्डी होती है उसमें टोटल होते हैं 52 कार्ड, 52 पत्ते होते हैं। और आपको पता है ये 52 पत्ते जो होते हैं, 52 जो होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हर कार्ड, हर तरीके के पत्ते कितने कितने होंगे, 13 होंगे। अब 13 कौन कौन से होंगे, डायमंड होगा, स्पेड होगा, ठीक है, डायमंड, स्पेड, क्लब और हार्ट, क्लब और हार्ट। अब हार्ट पे क्या होगा, दिल का शेप बना होगा, इस तरीके का शेप जो होता है ये बना होगा। क्लब क्या होगा, क्लब पे कभी आपने देखा होगा जब पत्ता आप लेने जाते हैं तो कुछ इस तरीके से बना होता है, ये क्लब होता है। ठीक है, फिर स्पेड क्या होता है, स्पेड कुछ उल्टा दिल होता है, वो ये होता है। और डायमंड क्या होगा, डायमंड कुछ ये होगा, इस तरीके का बना होता है। ठीक है, तो ये 13 पत्ते होते हैं। अब 13 में पत्ते होते क्या है, देखो एक पहला पत्ता जो होता है वो एस होता है। एस का मतलब होता है इक्का। इक्का सुना है कि नहीं सुना है, इक्का, इक्का होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। तो ये 10 पत्ते तो बन गए। 10 के अलावा 3 कौन से होते हैं, बड़े फेमस नाम। एक होता है राजा, किंग, एक होती क्वीन, ठीक है, रानी, तीसरा होता है जोकर। तो यानी 13 पत्तों में ये इसी फॉर्म में होंगे। 13 जो पत्ते होंगे या तो डायमंड के होंगे, या तो स्पेड के होंगे, या तो क्लब के होंगे, या तो हार्ट के होंगे। जैसे आप कभी कभार कहते हैं चिड़िया, चिड़िया आ गई, चिड़ी आ गई, फिर डायमंड आ गया, पान का पत्ता आ गया। तो वो सारी चीजें, पान का पत्ता होता है स्पेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप, ये दिल का शेप है, ये डायमंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 13 के 13 पत्ते बनते हैं। तो पहले इन सबको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। डियर फ्रेंड, हम लोगों ने अभी तक देखा कॉइन्स की प्रॉपर्टी देखी, हेड की प्रॉपर्टी देखी, सॉरी कॉइन्स की देखा हमने, कार्ड्स का देखा और डाइस का देखा। लेकिन क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी कि हम प्रायिकता में पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। देखो एक बात समझो, दो सिक्कों को, एक पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से कि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक बात बताओ, पहली बात तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, यानी टोटल रिजल्ट कितने आएंगे ये देखना है। वो जब सिक्के उछाले जाएंगे तो वो हमेशा आएंगे, आपको पता है कि 2 साइड्स होती हैं, उसके ऊपर नंबर ऑफ कॉइन्स n होता है, जितने कॉइन्स होंगे वो लिख देंगे। 2 की पावर 2 सिक्के उछाले गए तो 2 लिखा, यानी टोटल रिजल्ट आ गया 4। तो यानी 4 आउटकम्स आएंगे, 4 रिजल्ट आएगा। अब उसमें कह रहा है 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक बात समझिए, हमने पहली बार सिक्का उछाला तो एक चीज और समझिएगा, 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दीजिए या एक सिक्के को 2 बार उछाल दीजिए, दोनों का मतलब सेम है। 2 सिक्के एक साथ उछाल दीजिए तब भी रिजल्ट 2 ही आएगा, और या 2 सिक्कों को अलग अलग, एक ही सिक्के को 2 बार उछालिए तब भी रिजल्ट 2 ही आएगा। तो पहली बार उछाला तो हेड टेल आया, दूसरी बार उछाला तो हेड टेल, हेड टेल। तो टोटल क्या आ रहा है, यहां से देखिए एच गया और ये आया आपका हेड, हेड आया, ये हेड टेल आया, ये टेल हेड आया, और ये टेल टेल आया। तो आपसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे टोटल आउटकम्स मैंने यहाँ निकाला 4, तो देखिए 1 4 आ भी गया, 1 2 3 और 4, 4 आउटकम्स आ गए। ठीक, अब कह रहा है 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 इन 4 में से 2 कितनी, 2 टेल कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, बाकी जगह कहीं नहीं आ रहा है। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जो हो रही होगी घटना घटित होने की, तो ये हो रही होगी, आप देख रहे हैं, सॉरी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही होगी किसी घटना घटित होने की, प्रोबेबिलिटी जो अकर हो रही होगी अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी उसको पीएस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब वो क्या आ रही होगी बात समझिएगा, जो घटित हो रही है यानी सिर्फ टेल एक बार में आ रहा है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, तो यानी आंसर आ जाएगा कितना 1/4। 4 में से एक बार प्रायिकता क्या होगी, वो घटित होगी। अब देखिए सेम यहाँ पे यदि हमने टोटल आउटकम्स निकाला, यानी टोटल आउटकम्स का मतलब पीएस निकला,
तो क्या होगा, 2 की पावर n है, कितनी बार सिक्के उछाले जा रहे हैं, कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 2 टेल व 1 हेड आने की प्रायिकता। तो 2 की पावर 3, 3 सिक्कों मैंने लिखा तो ये बराबर 8। या तो 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दीजिए या तो एक सिक्के को 3 बार उछालिए, तब भी क्या होगा, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो पहली बार हेड टेल, दूसरी बार हेड टेल, हेड टेल, फिर देखिए तीसरी बार उछाला, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल। तो देखिए कितना आउटकम्स आ रहे हैं यहां से, देखिए 1 2 3, यानी पहला हेड हेड टेल हेड, सॉरी एच आएगा, ये यहां से आया हेड हेड टेल, यहां से आया एच टी एच, यहां से आया हेड टेल टेल, यहां से आया टेल हेड हेड, यहां से आया टेल हेड टेल, यहां से आया टेल टेल हेड, यहां से आया टेल टेल और टेल। तो कितने आउटकम्स आ गए देख रहे हैं यहाँ पे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आउटकम्स। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता, 3 से ज्यादा नहीं कुछ पूछेगा। तो कह रहा है कि 2 टेल और 1 हेड। तो देखिए कहाँ 2 टेल आ रहे हैं, यहाँ पे पहली बार आया 1 हेड आया, 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, यानी कितनी बार आ रहा है, आप देख रहे हैं पूरे में 8 में से 3 सैंपल फेवर में है, यानी फेवरेबल थिंग्स है। तो जो फेवर में होगा उसको लिखा यहाँ पे p की पावर फेवरेबल, यानी f लिख लो, फेवरेबल थिंग यहाँ पे p की पावर s। तो ये घटना हो जाएगी क्या, इसको कई बार इस तरह लिख दिया जाता है ne अपॉन घटना घटनी होने की संभावना, ns लिखा जाता है, यही प्रायिकता होती है। ये ne और ns होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये प्रायिकता e घटित होने की यानी फेवर में होने की प्रायिकता, और ये घटित होने की। तो देखिए टोटल आउटकम सैंपल्स 8, घटित कितनी बार हो, 1 2 3, तो यही क्या हो जाएगा आंसर, 3/8। ये इसका आंसर हो जाएगा, 2 टेल और 1 हेड आने की प्रायिकता। तो देखिए पहली बात तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाता है, नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद मेरा आपसे ये कहना है कि यदि आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप जाके देखिएगा, यूपीएसआई बहुत लोग पढ़ा रहे होंगे, लेकिन इस तरीके का टॉपिक आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। और आपके नोट्स में देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही एक अच्छे लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। तो कोशिश करिए कि पहली चीज तो इसको पढ़िए, सीरियसली पढ़िए। दूसरी चीज आप देखेंगे कि यदि आपको सिर्फ मेरे मैथ्स के क्लास के नोट्स, आपको जितने वीडियो डाले हैं उतने भी यदि आप यूट्यूब से पढ़ लेते हैं तो आपके काफी हद तक क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। आपको 20-25 दिन का समय बचा है, 20-25 दिन बहुत सफिशिएंट टाइम है रिवाइज करने के लिए। तो आप एटलीस्ट जितना मैंने पढ़ा है एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए उससे। उसके बाद बुक में कोई बुक और नहीं लगानी, आर एस अग्रवाल बस लगाइए। दूसरी चीज, आप जब तक हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा नहीं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा यदि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप सहयोग देंगे उतना ही हम आपके लिए नए वीडियो बनाने में उत्साहित होंगे। तो प्लीज सभी लोग, आप लोग चैनल वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।